दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुबोध कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठे उस बड़े तूफान की जिसने समाजवादी पार्टी की मुस्लिम राजनीति पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति पर सीधा हमला माना जा रहा है। मौलाना बरेलवी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब मुसलमानों को सिर्फ डर दिखाकर वोट लेने की राजनीति को समझना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समाज से वोट लेते रहे हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के असली मुद्दों की बात आती है तब वही नेता चुप हो जाते हैं। दोस्तों, ये बयान ऐसे समय में आया है जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी और सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मौलाना बरेलवी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली जाकर मुसलमानों को डराते हैं कि अगर सपा को वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी, जुल्म होगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक मुसलमान सिर्फ डर की राजनीति में फंसे रहेंगे, कब तक सिर्फ बीजेपी का भय दिखाकर वोट लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सपा को मुसलमानों की इतनी चिंता होती तो उनके असली मुद्दों पर भी आवाज उठाई जाती। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे सवालों पर ठोस काम किया जाता है। दोस्तों, मौलाना का यह बयान इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बड़े नेता आपस में दोस्ती निभाते दिखाई देते हैं। उन्होंने पुरानी तस्वीरों पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता सब देख रही है, कौन किसके साथ बैठ रहा है, कौन किसके साथ खाना खा रहा है और कौन किसके साथ राजनीति रिश्ते निभा रहा है। यह अब किसी से छिपा नहीं है। मौलाना ने यहां तक कहा कि मुसलमानों को अब नया विकल्प तलाशना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि 2027 का चुनाव मुस्लिम समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चुनाव तय करेगा कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रहेंगे या अपनी राजनीतिक ताकत को नई दिशा देंगे। दोस्तों, यह बयान सीधा संकेत देता है कि आने वाले समय में मुस्लिम वोटों की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब जरा सोचिए, अगर मुस्लिम समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से नाराज होता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? क्या बहुजन राजनीति को मजबूती मिलेगी? क्या कांग्रेस फिर से अपनी जमीन मजबूत करेगी या फिर कोई नया समीकरण तैयार होगा? यही सवाल आज पूरे यूपी की राजनीति में घूम रहे हैं। दोस्तों, यूपी की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से बेहद अहम रहे हैं। लगभग हर चुनाव में यह चर्चा होती है कि मुस्लिम वोट किस तरह जाएगा, क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे समय से खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी राजनीतिक आवाज बताती रही है, लेकिन अब उसी दावे को मुस्लिम धर्मगुरु खुलकर चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि यह बयान इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मौलाना बरेलवी ने अपने बयान में पुराने राजनीतिक रिश्तों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को याद होना चाहिए कि कैसे पुराने समय में बड़े नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंच पर लड़ाई दिखाई जाती है, लेकिन अंदर खाने रिश्ते कुछ और होते हैं। दोस्तों, यह बात सुनकर कई लोग हैरान हैं क्योंकि इस तरह का हमला पहले बहुत कम देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना ने सिर्फ आलोचना नहीं की, बल्कि मुस्लिम समाज से अपील भी की कि वे भावनात्मक राजनीति से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि सिर्फ डर के आधार पर वोट देना बंद करना होगा। जो नेता काम करे, जो समाज के मुद्दों को उठाए, उसी का समर्थन होना चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक की
सोच बदलने की कोशिश माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे ऐसे बयान भी तेज होंगे। सभी दल मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर से ही यह आवाज उठ रही है कि सिर्फ डर दिखाने वाली राजनीति अब स्वीकार नहीं होगी। दोस्तों, राजनीति में डर बहुत बड़ा हथियार होता है। कभी जाति का डर, कभी धर्म का डर, कभी संविधान बचाने का डर, कभी लोकतंत्र खतरे में होने का डर। लेकिन जनता कब तक डर के सहारे वोट देती रहेगी? यही सवाल अब खुलकर सामने आने लगा है। मौलाना बरेलवी का बयान इसी मानसिकता पर हमला माना जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी की नीतियों के खिलाफ सबसे मजबूती से सपा ही लड़ रही है। उनका कहना है कि अगर मुसलमानों को राजनीतिक सुरक्षा मिली है तो उसमें सपा की भूमिका रही है। लेकिन विरोधी सवाल उठा रहा है कि अगर इतना सब कुछ हुआ तो फिर मुसलमान समाज में नाराजगी क्यों बढ़ रही है? आखिर क्यों बार बार यह आवाज उठ रही है कि सिर्फ वोट लेने के समय मुसलमानों को याद किया जाता है? मुलायम सिंह यादव जो बड़े नेता थे, उन्होंने क्यों कहा कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? दोस्तों, यह भी सच है कि यूपी की राजनीति में भावनात्मक मुद्दे बहुत तेजी से असर करते हैं। एक बयान पूरे चुनावी माहौल को बदल सकता है, और जब कोई बड़ा धर्मगुरु खुलकर बयान देता है तो उसका असर जमीन तक आ जाता है। खासकर तब वह सीधे वोटिंग पैटर्न पर सवाल उठा रहा है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी अपने समीकरण साध रही है, कांग्रेस नए गठबंधन तलाश रही है, और बहुजन राजनीति भी नए तरीके से खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मुस्लिम वोटों का रुख बहुत अहम होने वाला है। मौलाना बरेलवी ने यह भी कहा कि अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर नए विकल्प को मजबूत करेगा तभी उसके मुद्दे हल होंगे। दोस्तों, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिकायत नहीं है बल्कि राजनीतिक दिशा बदलने की बात कही जा रही है। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में मुस्लिम राजनीति के अंदर बड़ा मंथन देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इस बयान का जवाब कैसे देती है। क्या सपा इसे नजरअंदाज करेगी? क्या अखिलेश यादव सीधे प्रतिक्रिया देंगे, या फिर पार्टी के नेता मुस्लिम समाज को फिर से भरोसे में लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर यह नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर कई सीटों पर पड़ सकता है। दोस्तों, यूपी की राजनीति में बयानबाजी नई बात नहीं है, लेकिन कुछ बयान ऐसे होते हैं जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालते हैं। मौलाना बरेलवी का बयान भी उन्हीं में से एक माना जा रहा है। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं किया बल्कि मुस्लिम समाज की सोच को बदलने की अपील की है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति बदलने वाली है? क्या 2027 में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेंगे? क्या मुसलमान इस बार किसी नए विकल्प की तरफ जाएंगे, या फिर चुनाव आते आते सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, यूपी की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा तक सीमित नहीं रहने वाला। अब सवाल उठेंगे, जवाब मांगे जाएंगे, और वोटर भी पहले से ज्यादा जागरूक नजर आएगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ भाषण नहीं, हिसाब भी मांग रही है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मौलाना बरेलवी ने सही सवाल उठाए हैं? क्या मुस्लिम समाज को नया राजनीतिक विकल्प तलाशना चाहिए, या फिर समाजवादी पार्टी ही अब भी सबसे मजबूत विकल्प है, या बहुजन समाज पार्टी है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।